हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल देव और स्वागत करता हूं आप सभी को सक्सेस विद केडी में। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं, जो लोग क्लास 10th या क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हिंदी व्याकरण का मैं फिर से एक नया चैप्टर, एक नया सीरीज लेके वापस आ चुका हूं। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ संज्ञा के बारे में। ठीक है, अगर आप संज्ञा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर संज्ञा से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या समस्या हो तो जरूर आप समाधान कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप अंत तक बने रहें और चलिए मैं आप लोग को संज्ञा के बारे में बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए संज्ञा के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा क्या होता है, इसका परिभाषा के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर एवं भाव के नाम का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। समझ में आ गया? जैसे में देख लीजिए, जैसे में दिया हुआ है क्या, राम दिया हुआ है तो राम क्या हुआ? एक व्यक्ति का नाम हो गया। पुस्तक दिया हुआ है, मुंबई दिया हुआ है, गाय दिया हुआ है, बुढ़ापा, वीरता इत्यादि। समझ में आ गया ना संज्ञा के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। या संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं या संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप क्या जवाब दीजिएगा? 5 होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन 5 होते हैं। तो देखिए पहला जो है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। चौथा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा क्या है? भाववाचक संज्ञा। चलिए अब जो है हम सभी संज्ञा को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? तो देख लीजिए, जिस संज्ञा का प्रयोग किसी विशेष या खास व्यक्ति, जानवर, वस्तु, स्थान, दिन, महीना, पर्वत आदि के नाम के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे में देख लीजिए, जैसे इसका क्या दिया हुआ है जैसे में, तो देखिए जैसे में लिखा हुआ है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या हुआ? किसी व्यक्ति का नाम हुआ ना। शेर, शेर जानवर का नाम हो गया। यहाँ पे देखिए रामायण, रामायण क्या हुआ? पुस्तक हो गया या फिर वस्तु के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे दिल्ली देखो स्थान का नाम हुआ। रविवार दिन का नाम हो गया। जनवरी जो है महीना का नाम हो गया। हिमालय जो है किसका नाम है? पर्वत का नाम है ना। भारत जो है देश का नाम है। गंगा जो है नदी का नाम है। अगर आपसे यही पे पूछ दे कि यमुना कौन सा संज्ञा है, बताइए। यमुना अगर पूछ दे यमुना कौन सा संज्ञा है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? यमुना, सबसे पहले ये समझना है आपको कि यमुना होता क्या है। तो यमुना जो है नदी का नाम है ना। तो जब ये नदी का नाम हो जाएगा तब ये क्या बोलेंगे? अगर नाम आ जाए तो क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। चलिए अगला क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है? जातिवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्या दिया हुआ है? जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो सबसे पहले इसके बारे में परिभाषा जानते हैं कि कहते किसे हैं। तो देखिए, जिस संज्ञा का प्रयोग किसी एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों तथा वस्तुओं के लिए किया जाता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। बात समझ में आ गया? देख लीजिए, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मंत्री, मंत्री हो गया। मंत्री क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मंत्री कहने से जितना भी मंत्री हो रहा है सभी मंत्री का बोध हो रहा है कि नहीं? मंत्री जाति से पूरा मंत्री का बोध हो रहा है ना। उसके बाद मानव, मानव कहने से सभी मानव जाति का बोध हो रहा है कि नहीं? मित्र, मित्र कहने से जितना भी दोस्त होता है सभी दोस्त का बोध होता है। ठीक है, पशु, पशु कहो या जानवर कहो, तो जानवर कहने से जितने भी जानवर है सभी जानवर का बोध करा रहा है ना। आगे क्या है? गाय, आगे है गाय। गाय जो है, गाय कहने से सभी गाय का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए। आप बोलिएगा कि गाय कैसे हो गया? तो देखिए गाय जो होगा, तो गाय क्या होता है? एक जर्सी भी गाय होता है और एक देसी भी गाय होता है। तो यहाँ पे
जर्सी जो गाय होता है नाम आ गया ना, तो जब ये नाम आ गया तब ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, केवल गाइए दिया हुआ है, तो जब ये गाइए दिया रहेगा तभी हम बोलेंगे ना कि जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आदमी। आदमी कहने से पूरा आदमी का बोध हो रहा है, जितना भी मानव जाति में आदमी आते हैं, व्यक्ति आते हैं, सभी व्यक्ति का बोध हो रहा है, जैसे राम श्याम सभी का बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बोलेंगे राम, तो राम बोलेंगे तो क्या हो गया, नाम आ गया ना, तो नाम आ गया तो क्या बोल देंगे, व्यक्तिवाचक। यहीं पे बोल देंगे कि लड़का, लड़का कौन सा संज्ञा है, तो देखिए लड़का करने से सभी लड़का का बोध हो रहा है ना, तो जातिवाचक बोलेंगे। नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक, नाम नहीं आ रहा है तो जातिवाचक। समझ में आ गया। चलिए आगे क्या है, नारी। नारी करने से सभी नारी का बोध हो रहा है, लेकिन मान के चलिए अगर यहीं पे हम बोल देंगे कि सुलेखा, अगर यहीं पे हम क्या बोल देंगे, सुलेखा, अगर सुलेखा बोल दिए तो बताइए सुलेखा कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तब सुलेखा उस समय क्या हो जाएगा, जातिवाचक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक होगा। क्यों, क्योंकि सुलेखा जो है क्या है, नाम है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए कहते किसे हैं समूहवाचक संज्ञा, तो देखो जिस संज्ञा का प्रयोग पूरे समूह भर के लिए किया जाता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, कि जिस संज्ञा का प्रयोग पूरे समूह भर के लिए किया जाता हो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो नाम से ही परिभाषा बन जाता है, समूह। समूह मतलब ग्रुप। ठीक है, जो ग्रुप के लिए बोध कराता हो। तो यहाँ पे देख लीजिए ना, उदाहरण में देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सभा। अब सभा जो है ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो सभा हो जाएगा समूहवाचक। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सभा जो होता है 3-4 आदमी से होता है ना, 3-4 आदमी से होता है ना सभा, या मीटिंग एक तरह से समझो ना, उसको क्या कहते हैं, तो सभा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। भीड़, भीड़ भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए भीड़ कहने से क्या हो रहा है, भीड़ एक ही आदमी से लगता है, 3-4 आदमी 5 आदमी होगा तभी ना भीड़ लगता है, तो भीड़ क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर यहीं पे हम बोल दे कि कक्षा, कक्षा कौन सा संज्ञा है, तो क्या बताएंगे कि कक्षा जो है ये कौन सा संज्ञा है, ये भी हो जाएगा समूहवाचक, क्योंकि कक्षा में तो बहुते विद्यार्थी रहता है ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे कि समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। उसी प्रकार आगे क्या है, सेना। सेना भी समूहवाचक हो जाएगा, क्योंकि सेना जो होता है बहुत सारे सेना होता है ना, दल के साथ निकलते हैं। उसके बाद दल जो होता है, दल, दल आप लोग समझते हैं कि नहीं, नहीं समझते हैं, नहीं समझते, देखिए आप तुरंत समझ आइएगा। टीम समझते हैं, टीम, क्रिकेट जैसे खेलते हैं तो नहीं बोलते कि एगो टीम बनाओ, तो टीम समझते हैं ना, तो टीम को हिंदी में कहते हैं दल। टीम को हिंदी में क्या कहते हैं, दल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए टीम जो होता है मतलब दल जो होता है वो कितना होता है, मान लीजिए क्रिकेट का टीम हम अगर तैयार करते हैं तो कितना होता है, 2, 4, 5 या 11 होता है, मैक्स 11 तो होता है ना, 11 ही होता है ना, तो 11 जो होता है तो ये क्या होता है, एक ग्रुप होता है, एक दल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार देख लो गुच्छा, पूछेगा कि गुच्छा कौन सा संज्ञा है, तो गुच्छा जो होता है, तो कोई भी चीज का गुच्छा जैसे होता है तो समूह में करवाएगा ना। गुच्छा कैसे बनेगा, जैसे चाबी का गुच्छा, तो बहुत सारे चाबियां होंगे तब ना गुच्छा बना है। ठीक है, तो गुच्छा कौन सा संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। झुंड, जैसे हाथियों का झुंड, हाथी जो निकलता है झुंड में निकलता है, तो झुंड कौन सा संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार जनता, जनता भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। मेला, मेला भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इत्यादि कर देते हैं, कितना का नाम लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए कहते किसे हैं, तो जिस संज्ञा का प्रयोग किसी धातु, द्रव या पदार्थ के लिए किया जाता हो, अथवा जिस संज्ञा को नापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप उतना नहीं याद कीजिए, बस इतना ही याद कर लीजिए कि जिस संज्ञा को नापा या तौला जा सके। ठीक है, जिस संज्ञा को नापा या तौला जा सके, जिस संज्ञा को नापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सा संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए जैसे कि उदाहरण में देख लेते हैं, यहाँ पे देखो चावल, क्या लिखा हुआ है, पहले चावल लिखा हुआ है, तो बताइए कि चावल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। कैसे हुआ, क्योंकि चावल जो है ये क्या किया जाता है, इसको तौला जाता है ना, तो जब ये किसी पदार्थ को तौला जाता हो तब ये क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा यहाँ पे। और धातु कहने से भी, धातु का जो बोध कराता हो, चाहे लोहा हो या सोना हो या चांदी हो, सभी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा।
देखिए सोना भी तो बिकता है ना वजन करके, तो सोना भी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे देख लो जैसे दिया हुआ है चावल, चावल कौन सा संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी कौन सा संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद क्या है, घी कौन सा संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तेल कौन सा संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध कौन सा संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना कौन सा है, द्रव्यवाचक। चांदी कौन सा है, द्रव्यवाचक है। लोहा कौन सा संज्ञा है, द्रव्यवाचक है। पित्तल कौन सा संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, हीरा कौन सा संज्ञा, द्रव्यवाचक। क्यों, क्योंकि ये सब जितने भी होते हैं सब पदार्थ होते हैं। मोती कौन सा संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा है। कभी कभी बच्चे जो है गलत क्या कर पाते हैं कि मोती में क्या लिख देता है, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन नहीं, मोती जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मोती जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसको समूहवाचक के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो इत्यादि कर देते हैं, बहुत सारे होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। मेनली बस इतना ही याद करके रखिए आप कि जिस संज्ञा को नापा या तौला जा सके वही क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला जो है आपका है ये भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे कि कहते किसे हैं। तो देख लीजिए, जिस संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, स्वभाव, अवस्था आदि के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो समझ में आ गया ना कि भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, कि जिस संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, स्वभाव, अवस्था आदि के लिए किया जाता है उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। समझ में आ गया। चलिए, जैसा कि आप ट्रिक के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रिक दिया हुआ है कि जिस शब्द के अंत में आई, पन, ता, पा लगा हुआ रहे, आदि लगा हुआ रहे, उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसा देख लीजिए उदाहरण में दिया हुआ यहाँ पे, जैसे सेवा। सेवा क्या होता है कि किसी का आप क्या कर रहे हैं, किसी के लिए सेवा कर रहे हैं, तो सेवा किसके अंतर्गत आएगा, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मिठास, आस प्रत्यय भी अगर रहेगा ना तो ये भी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सौंदर्य, ये क्या कर रहा है, गुण बता रहा है ना कि उसमें सुंदरता है, सुंदरता भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। सौंदर्य भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे क्या है, वीरता। तो वीरता जो है ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ता प्रत्यय आया है नहीं। उसी प्रकार आगे क्या है, बुढ़ापा। बुढ़ापा भी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अवस्था में परिवर्तन कर रहा है ना, अवस्था बता रहा है ना, तो बुढ़ापा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि इसका लास्ट जो सब लास्ट जो क्या है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, पा प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो बुढ़ापा भी क्या हो जाएगा, कौन सा संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर आगे देख लीजिए, आगे क्या है, बचपन। बचपन भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ईमानदारी भी हो जाएगा, बुराई भी हो जाएगा, भलाई भी हो जाएगा, मोटापा भी हो जाएगा, नवाबी भी हो जाएगा। दूरी, लिखावट, अध्यापन, पंडिताई इत्यादि। ठीक है, ये सब जितने भी शब्द होते हैं सब क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। आप यहाँ पे कहिएगा कि पंडित जो है, पंडित जो है, पंडित, तो ये कौन सा संज्ञा है, तो देखिए पंडित जो है ये कौन सा संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि पंडिताई कौन सा शब्द है, तब क्या बोलेंगे, पंडिताई कौन सा संज्ञा है, तो क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर आप इसी प्रकार का व्याकरण से संबंधित या फिर अन्य विषयों से संबंधित आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट जब तक नहीं कीजिएगा तब तक मैं आपके लिए वीडियो अच्छा से अच्छा कैसे बना पाऊँगा। तो इसीलिए प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।